हम जो पढ़ेंगे नया टॉपिक टेस्ट में आपका किसी और दिन शेड्यूल करूंगा फिर। सबसे पहले आज आपने करना है कस्टमर इनवॉइस। कस्टमर इनवॉइस ऐसे होता है जैसे वेंडर इनवॉइस होता है, वेंडर वाला कल ही तो पढ़ाया था। आपको आपके सर्वर पे कस्टमर इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करते हैं? 70, ठीक है। MD 7 7070 70 का कोड डालोगे, ये ऐसा कस्टमर इनवॉइस खुलेगा। अब हमारी कंपनी का कोड क्या है बताइए? SHIP। कस्टमर, किस कस्टमर के साथ कर रहे हैं हम सेल? अब हमने अपने सर्वर पे मल्टीपल कस्टमर बना रखे हैं। एक है SHIR मैंने बना रखा है, इस कस्टमर को मैं सेल कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग पे लगा देना। किस डेट में सेल कर रहा हूँ? आज की डेट में सेल कर रहा हूँ। कितने रुपए से सेल कर रहा हूँ? मैंने लिख दिया 64,000 से सेल कर रहा हूँ। अब सुनो, आपको FS00 से क्या बनाना है? GL। तो ये आ जाएगा इनकम के अंदर, ठीक है। SHIP है क्या हमारा? तो इस नाम से मैंने सेल्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो मैं जस्ट डायरेक्ट उसको वहाँ पे डाल देता हूँ। बट आपका नहीं बना होगा तो आप बना लेना। तो मैंने डाला 400। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस कस्टमर से इस डेट में कितने रुपए की सेल कर रहे हैं? एक चीज यहाँ पे होती है जिसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है। हो गया? यहाँ पे कहीं पे भी कोई एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड, कोई बैंक डिटेल्स आ रहा है क्या? होल्ड किस पे क्लिक करते हैं हमेशा? होल्ड पे क्यों करते हैं? वेरिफिकेशन के लिए। सामने वाला पहले वेरीफाई करेगा। तो इनवॉइस SHP2 डाल दिया मैंने, ठीक है। कल 1 वाला बनाया था ना। अब इसकी रिपोर्टिंग कहाँ से देखेंगे? 3 से इसकी रिपोर्टिंग देखेंगे। कल कितने का रखे थे ना? 91। देख लो, एक कस्टमर आ गया, उसकी डेट आ गई, बिलिंग आ गई, सब कुछ आ गया। अब सब करके के बाद जो आता है ना उस पे कंप्लीट, तो मैंने 2 बार क्लिक कर दिया तो वो उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। एक बार वो बता देगा। इस पे करूँ क्या? सिमुलेट आप करोगे ना अभी, अभी सिमुलेट किया, अब उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले सिमुलेट करना, ठीक है। ऑप्शन आता है कंप्लीट। अब इस कंप्लीट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं ना FBL N1 से। नहीं, कंप्लीट मेरी बात समझो। मतलब ये जो पोस्ट करना चाह रहा था लेकिन ये डॉक्यूमेंट पोस्ट कंप्लीट से नहीं होगा। हाँ ये यहाँ से पार्क होता है डॉक्यूमेंट, जो लिखा है ना पार्क डॉक्यूमेंट, ये पार्क होगा। तो इसकी फिर एंट्री कहाँ से देखेंगे, ये कैसे रिपोर्टिंग करेंगे? पार्क पढ़ाई नहीं ना मैंने अभी। हाँ भाई मेरे साथ धोखे से हो गया। नहीं भाई नहीं, तो बोलो अभी पार्क पढ़ाई नहीं मैंने। डॉक्यूमेंट को हमेशा पोस्ट करते हैं, एक होता होल्ड, एक होता पार्क। होल्ड S4 हाना का टॉपिक है,
पार्क ईसीसी का टॉपिक है। ईसीसी में सबसे पहले पार्क कर देते हैं हम डॉक्यूमेंट को, कि जैसे गाड़ी पार्क नहीं कर देते हाँ। कि हमने पार्क कर दी एक जगह, सब पार्किंग कर दी जैसे, तो डॉक्यूमेंट पहले पार्क कर देते। अपडेट हुआ, SCPS 4 आना आया, 790 वाला रिलीज आया, उसमें इन्होंने होल्ड का ऑप्शन दिया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पहले होल्ड करो, वेरीफाई करो। अब ये हट जाएगा कुछ दिनों बाद, ये तुम्हें 2026-27 में ना ये वाला हट जाएंगे, लेकिन मेरे से हो गया ये गलती से, तो मैं बता दूंगा। हाँ। अब इसके बाद आप इसको पोस्ट करो, ठीक है। पोस्ट कर दिया। जैसे आप पोस्ट करोगे ना तो इसका एक नंबर जनरेट हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये देखो। तो पोस्ट की जो रिपोर्टिंग होती है ये अलग आती है, पार्क की जो रिपोर्टिंग होती है वो अलग होती है, ठीक है। ठीक है। सेशन पे जाओ, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट, पार्क डॉक्यूमेंट, चेंज करना, डिस्प्ले करना। यही तो है ये वाला। अगर आपको पोस्ट करनी है एंट्री, F नहीं है, FB है वो, V0। अगर आपको एंट्री पोस्ट करनी है, अगर आपको चेंज करनी है तो FBV2। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो FBV3। अगर आपने कोई चीज़ चेंज करी है वो देखना है कि क्या चेंज हुआ है तो FBV5। भी तो बाकी का टॉपिक है, मैं पढ़ा दूंगा आपको। अब बाकी आपने बोला गलती से हो गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। वही चीज। अब इसकी रिपोर्टिंग क्या होती है, FBL 5N से होगी। FBL 1N से वेंडर की होती है, ये गलती कर रहे थे, समझिए। हमारी कंपनी का कोड है, पे क्लिक करो, आगे एंट्री कौन सी वाली है हमारी, 64,000 की एंट्री हमने अपने सर्वर पे मेंटेन कर दी, क्लियर है। अब इसके से हम बोल रहे हैं बाई मिस्टेक की एंट्री हमने क्या कर दी है, गलत पास कर दी है। तो रिवर्स एंट्री, इसमें इसको क्या बोलते हैं, एक होता है क्रेडिट मेमो। देखो अभी दिखाता हूँ, जब हम FB70 के अंदर जाते हैं ना, सुनो, तो इनवॉइस वही होगा, 70 भी वही है, मेमो क्रेडिट ही होगा। हाँ, चाहे आप कस्टमर का करो या वेंडर का करो। तो हम लोग इसको अकाउंट्स के हिसाब से देखते हैं कि टैली में करते हैं या फिर अकाउंट्स में, वहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे क्रेडिट मेमो आ गया, ठीक है। ठीक है। अब देखो कस्टमर कौन है जिसके साथ सेल कर रहे हैं, मतलब 2008 है ना, तो यहाँ पे नंबर डाल देंगे, उसके बाद लिखा डेट। नहीं, जो डालना है डालो ना, क्या प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूँ उसका रेफरेंस उठा के ही अपने आप ऑटोमेटिक। रेफरेंस एंट्री F-02 से वो अलग टॉपिक है, अभी वो मैं पढ़ा पहुँचा नहीं वहाँ तक। अमाउंट क्या हो गया, 64,000 ना, 400 ही तो था। अब देखो यहाँ पे अभी कहीं पे भी क्या नहीं आ रहा लिखा हुआ, मतलब सप्लायर जो हमारा कस्टमर उसका नाम नहीं आ रहा, ना उसका नाम है, ना एड्रेस है, ना पोस्टल कोड, कुछ नहीं है।
अब इसको क्या करेंगे, होल्ड पे जाएंगे फिर से, हो गया। फिर से ट्री ऑन पे जाएंगे, हेल्ड पे जाएंगे, देखो आ गया सारा डिटेल्स, एड्रेस उड्रेस सब कुछ। अभी यहाँ पे ऑरेंज है जबकि क्या होना चाहिए था, ग्रीन। यहाँ पे अभी क्रॉस है जबकि क्या होना चाहिए था, टिकल आउट। देखो हो गया ग्रीन, हो गया यहाँ पे टिक, यानी कि मैंने एंटर प्रेस करा, सिर्फ क्या प्रेस करा। इसके बाद पूरा प्रोसेस वही करेंगे, क्या करेंगे, इसको सिमुलेट करेंगे पहले ना, जरा सिमुलेट। अब सुनो, सिमुलेट के टाइम पे पोस्टिंग की क्या होगी बताओ। 31 ना, जब हमने जब वो सेल किया ना, तो उसकी रिवर्स तो ही आएगी ना, अलग हो जाएगी। इसको बोलेंगे 01, ये होता है डेबिट के लिए, ये होता है क्रेडिट के लिए। जब टेस्ट लेता हूँ ना मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो मुझे पता होता है बच्चा नहीं पढ़ा होता ज़्यादा। डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या होगा, अब ये जो एंट्री है ना ये कौन सी वाली है, ये है कस्टमर के लिए, कस्टमर इनवॉइसिंग के लिए, किसके लिए, इनवॉइस के लिए, सही है। तो जब इसको पेज नहीं होगा फिर डॉक्यूमेंट का। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, लेकिन आपको मैंने क्या बोला कि हम एंट्री तो हम तो डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर रहे हैं ना, तो हमें इस चीज़ में क्या करना है, इनवॉइस की जगह क्या करना है, क्रेडिट मेमो। और जहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट, नहीं समझे। ऐसा मैं तो समझता हूँ, क्योंकि जब हम क्रेडिट मेमो में एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे जो डेबिट किया ना वो ऑटोमेटिक ही क्रेडिट हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा ना फिर। हाँ, क्योंकि हम क्रेडिट मेमो तो बना रखा है ना, ये तो कोई हमारा कोई बना बना वो document नहीं वो करना पड़ेगा ना, वो अपने आप नहीं करेगा वो। ऐसे तो हमने एक डेबिट डाल दिया, उसको क्रेडिट दूसरा ऑटोमेटिक ले लेना चाहिए, लेकिन वो लेता नहीं है, वो खुद ही करना पड़ता है। देखो डीजी डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा, डी जी। ठीक है, गलत मत डालना। यहाँ पे अगर आप एक ना एक रेफरेंस में मांगेगा आपसे टेक्स्ट हेडर, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओगे ना, जब टेक्स्ट पे यहाँ पे मांगेगा, आ जाएगा। अब क्या होगा पोस्टिंग की, और तो उसमें इसमें शायद डेबिट के लिए आएगा 40, क्रेडिट के लिए आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक है, ये हम नहीं डाल रहे, ये सेटअप है, इसने ऑटोमेटिक डेबिट डाल रहा है, ऑटोमेटिक क्रेडिट कर रहा है, हम कुछ नहीं, अगर सब कुछ हमें ही करना पड़े, कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ कुछ ही मैनुअली प्रोसेस में देता है, ठीक है। तेरा डीजी, इसको क्या कर देंगे यहाँ से, इससे पहले एक बार बैलेंस देख लेते हैं कितना है, 64,000। डीजी जो है वो किसके लिए है, ये क्रेडिट मेमो के लिए। और
के लिए क्या था, कस्टमर इनवॉइस के लिए ये केजी था, क्रेडिट डी आर। डी आर होता है जब हम एंट्री पास करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप दिख रहा है यहाँ पे, और डीजी होता है जब रिवर्स करते हैं। केजी वेंडर डी डीजी वेंडर के लिए। है। जल्दी नहीं, तुमने इतने दिन से पढ़ाई नहीं करी होगी, तुम भूल गए सब कुछ। ये हो गया। अब इसको यहाँ से क्या कर देंगे, पोस्ट। अभी नंबर में कई बार बता चुका हूँ कि कहाँ से पता चलता है, तो वो तुम्हें अच्छे से आ जाना चाहिए। बार बार एक ही चीज़ पे बात करके कोई फायदा नहीं है। रिपोर्टिंग कैसे देखेंगे, यहाँ पे भी जीरो नहीं हुआ, क्या कैसे करेंगे, लिस्ट पे जाके रिफ्रेश मारेंगे, देखो दो बिल बन गए, और ऑटोमेटिक ही क्या हो गया, देखो ड्यू। रिसीव्ड हो गया पेमेंट। हाँ ड्यू, देखो दिख रहा ना यहाँ पे, बैलेंस जीरो। नहीं समझ में आया? हाँ समझ गया। ये रेड रेड जो अभी जैसे हमने बिल रेज किया, बिल रेज करने का, अगर बिल रेज कर दिया तो ये रेड रेड रहेगा। पेमेंट अगर रिसीव्ड हो जाएगी या फिर रिटर्न चला जाएगा तो वो फिर कैसा ग्रीन बन के आएगा क्या? जैसे जब इसकी आ गई, पेमेंट हो जाएगी ना, तभी रेड की जगह ग्रीन हो जाएगा। पेमेंट आ जाएगी ना, जैसे हमने सेल हाँ। इनवॉइस दिया, अब सेल इनवॉइस तो काट के अब जब पेमेंट कस्टमर से आ गई, हाँ तब ये ग्रीन हो जाएगा। तब ये ग्रीन हो जाएगा। अगर रिटर्न गए, अगर हमने क्रेडिट मेमो डाला तब ये ऐसे ही जाएगा। हाँ अब एक बार रिसिप्ट की एंट्री करके दिखाएंगे। नहीं, कस्टमर और वेंडर का पार्ट यहाँ खत्म हो गया। अच्छा। कल पढ़ाया था कस्टमर, आज हो गया वेंडर। अब इसका बाद पढ़ाऊंगा पेमेंट टर्म्स, वो है नेक्स्ट टॉपिक। पेमेंट टर्म्स में होता है कि कस्टमर को हमने पैसे लेने हैं और वेंडर को पैसे देने हैं, वो आगे का टॉपिक है। बट ये विदाउट जीएसटी है, तुम समझे नहीं अभी। ये बना है ना, ये विदाउट जीएसटी है। बिल कभी भी बिना जीएसटी के हो ही नहीं सकता। मतलब मैं जैसे एग्जाम्पल भी गलत ले रहे हैं ना, क्योंकि ये जो बिल बना है ना, इनकम्प्लीट बिल है, जब तक इसमें जीएसटी एड ऑन नहीं है, इसमें कोई टैक्स लगा नहीं है अभी। अब पहले टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, पैसे ले रहे हो और उसमें टैक्स ही नहीं है तो कैसे ले सकते हो, ले सकते हैं। ये होता प्रोसेस, समझ में आ गया? ठीक है, समझ गया। कैसा लगा आज का प्रॉपर क्लास? एकदम बढ़िया।